Hello friends, welcome to my channel. Friends, in previous two videos we have seen simple present and present tense in detail. Now today we are going to see the past tense. So दोस्तों आज हम past tense भूतकाल के बारे में देखने जा रहे हैं. So भूतकाल में भी वही चार फॉर्म्स होते हैं जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में देखे थे. सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पर, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, देन परफेक्ट पास्ट है या पास्ट परफेक्ट कहेंगे, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो ऐसे चार फॉर्म्स है, हम वन बाय वन उसे देखते हैं. सो द फर्स्ट वन सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट टेंस वो होता है दोस्तों जहां पर हम सिंपली पास्ट में कोई एक चीज की है या कुछ हुआ है, समथिंग वी डिड, समथिंग हैपेंड जब कहते हैं, देन वो सिंपल पास्ट टेंस होता है. सो इसका फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. सो इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है एंड देन ऑब्जेक्ट होता है. अभी सेकेंड फॉर्म हम मेन वर्ब्स का इस्तेमाल तो करते ही है, लेकिन साथ ही साथ हम हेल्पिंग वर्ब्स के जो बी फॉर्म में वॉज वर है वो भी इस्तेमाल करते हैं. देन इसका हैव फॉर्म का हैड भी इस्तेमाल करते हैं एंड डू फॉर्म का डिड भी इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर हम वॉज वर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद में हम कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे, ये दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. अगर हम हैड इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास पास्ट में क्या था, भूतकाल में हमारे पास क्या था वो दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और डीड जो है ये ऑलमोस्ट मेन वर्ब की तरह काम करता है, जैसे कि हमने क्या किया, क्या किया ये दिखाने के लिए हम डीड का इस्तेमाल करते हैं. सो दोस्तों मेन वर्ब के साथ में इसका फॉर्मूला के हिसाब से अगर एग्जांपल देखेंगे हम तो एग्जांपल है I woke up at 6 o'clock. I woke up at 6 o'clock. मैं 6 बजे उठा. I took my breakfast. I took my breakfast. मैंने मेरा ब्रेकफास्ट किया या खाया, ये दिखाने के लिए. सो दोस्तों सब्जेक्ट होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट सिंपल पास्ट टेंस में होता है. इसके अलावा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जब हम पास्ट में कोई एक समय था जहां पर वो क्रिया चल रही थी, एक्शन चल रही थी, यह दिखाते. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, या यस्टरडे मॉर्निंग आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट. सो कल या कल सुबह मैं क्रिकेट खेल रहा था. सो ये कल का एक समय है या कल सुबह का एक समय है जहां पर मैं क्रिकेट खेल रहा था, यह दिखा रहा हूं. सो इसका फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. सो पास्ट कंटिन्यूअस ये हुआ. देन पास्ट परफेक्ट टेंस. सो पास्ट परफेक्ट टेंस में दोस्तों पास्ट में कोई एक समय था जहां पर वो एक्शन जो है वो पूरी तरह से हो चुकी थी, यह दिखाने. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में फर्क ये होता है कि प्रेजेंट में कोई एक एक्शन पास्ट में भी अगर हुई होती है फिर भी उसका इफेक्ट या असर जो है हम प्रेजेंट में दिखाते हैं, इसलिए उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. पर यहाँ पर कोई एक एक्शन हमने पास्ट में किया था तो उसका कोई असर अभी या इफेक्ट कोई बचता नहीं है. सो एक्शन पूरी तरह से हो चुकी होती है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैड प्लेड चेस या आई हैड रिटन अ सेंटेंस. सो दोस्तों मैंने चेस खेला था, अब उसका अभी कोई लेना देना नहीं है प्रेजेंट में, या मैंने एक सेंटेंस लिखा था और लिखकर वो पूरी तरह से हो चुका था, उसका अभी कोई लेना देना है नहीं. सो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है कोई असर रहता नहीं, कोई इफेक्ट बाकी नहीं रहता है, तो तब हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे. इसका भी फॉर्मूला है सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड होता है एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. सो फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 और पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. सो ये था
past perfect tense. So past perfect continuous tense, the last form of the past tense. So past perfect tense एक पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ होता है और हम जिस समय के बारे में बोल रहे हैं उस समय पर वो एक्शन पूरी तरह से हो चुका होता है। उसका प्रेजेंट और फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्शन एक पास्ट में शुरू होती है, प्रेजेंट में चल रही होती है और फ्यूचर में भी चलने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर पास्ट में ही शुरू हुई, पास्ट में वो एक्शन चल रही थी और पास्ट में ही खत्म हुई, मतलब इस प्रेजेंट से पहले वो खत्म हो गई। इस पॉइंट पे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो इससे पहले ही खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल जो है, आई हैड बीन राइटिंग अ नावल। आई हैड बीन राइटिंग अ नावल, मैं एक नावल लिखता आ रहा था। यहां पर भी हम स्पेसिफिक वो टाइम दिखा सकते। आई हैड बीन राइटिंग अ नावल एट दैट टाइम, या एट दैट टाइम आई हैड बीन राइटिंग अ नावल, मतलब वो कोई एक समय है, एट दैट टाइम जो कह रहे हैं, तो उस समय तक मैं वो लिखता आ रहा था और उस समय के बाद वो खत्म हो गया। सो उस समय तक ही वो एक्शन चल रहा था। सो एक्शन जो था वो पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में चल रहा था और पास्ट में ही खत्म हो गया। उसका प्रेजेंट और फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। इसका फॉर्मूला जो है, इसमें सब्जेक्ट होता है, देन हैड कंपलसरी होता है, बीन एडिशनल यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना होता है, और वो भी बीन जो है यहाँ पर बीन का एक डबल रोल है। जैसे कि एक हमें वर्ब प्लस आईएनजी से पहले बी फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ता है। सो बीन ये वर्ड V3 है, बी फॉर्म का या थर्ड फॉर्म है। सो बीन उसके लिए भी हुआ, एंड देन उसका परफेक्ट है। सो परफेक्ट में V3 होना जरूरी होता है। तो ये ऑलरेडी V3 बी फॉर्म का V3 है। सो ये डबल, मतलब एक बी फॉर्म का भी काम कर रहा है और V3 का जो परफेक्ट के लिए इस्तेमाल करना होता है उसका काम भी कर रहा है। सो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यह फॉर्मूला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, पास्ट टेंस में इतना ही। आपकी अगर कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।